भारतीय वायुसेना की एमआरएफए डील पर दसों की नजर। क्या फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदेगा भारत? फ्रांस को भारत से राफेल मरीन के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें 26 राफेल मरीन को खरीदने से संबंधित कायदे कानूनों का जिक्र है। राफेल एम का सौदा अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन की निगाह भारतीय वायुसेना के बहुप्रतीक्षित 114 लड़ाकू विमानों के कॉन्ट्रैक्ट पर है। LOR एक निविदा दस्तावेज टेंडर डॉक्यूमेंट की तरह है, जिसमें भारत सरकार ने राफेल मरीन विमान पर अपनी सभी आवश्यकताओं और क्षमताओं को निर्दिष्ट किया है। ये विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से संचालित होगा। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने में अभी कुछ समय बाकी है, क्योंकि फ्रांस अभी LOR का मूल्यांकन करेगा और 26 जेट के लिए लगातार वार्ता शुरू होने से पहले स्वीकृति पत्र या LO के साथ भारत को जवाब देगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर 2024 में होने की उम्मीद है। राफेल का किन विमानों से है मुकाबला? दसॉ एविएशन ने सरकार से सरकार अनुबंध गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान सौंपने के बाद विश्व स्तर पर इस लड़ाकू जेट की मांग में वृद्धि देखी है। हाल ही में फ्रांसीसी मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी के वीटो के बाद यूरोफाइटर टाइफून के अनुबंध जीतने की संभावना कम होने के बाद डसॉल्ट एविएशन ने सऊदी अरब को 54 राफेल की आपूर्ति करने का सौदा जीता है। भारतीय वायुसेना के टेंडर के लिए दसॉ एविएशन का राफेल दुनिया भर के 3 अन्य प्रमुख लड़ाकू जेट विमानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इसमें बोइंग के FA-18 और FA-15, इफिक्स, लॉकहीड मार्टिन के F-21, SAB के ग्रिपेन शामिल हैं। भारत इन 114 विमानों को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA डील के तहत खरीदने की कोशिश कर रहा है। MRFA को अधूरा व्यवसाय क्यों मान रही डसॉल्ट? राफेल ने 2013 में 126 जेट विमानों के लिए पिछला टेंडर जीता था, जिसे 2007 में भारतीय वायुसेना ने जारी किया था। उस डील को मीडिया मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीद कार्यक्रम कहा जाता था, लेकिन 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डील को रद्द कर दिया और लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे में फ्रांस से 36 राफेल खरीदे। यही कारण है कि दसॉ एविएशन 114 जेट के लिए इस MRFA को अधूरे व्यवसाय के रूप में देखता है। राफेल पर स्वदेशी हथियारों को तैनात करेगा भारत। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि ASQR एयर स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिया गया है और OEM मूल उपकरण निर्माताओं के साथ विस्तृत बातचीत हुई है। चयनित श्रेणियों की स्वदेशी सामग्री और मेक इन इंडिया प्रावधानों के लिए OEM प्रतिबद्धताएं मांगी जा रही हैं। भारत में निर्मित किए जा रहे MRFA पर स्वदेशी रूप से विकसित AA एयर टू एयर और AG एयर टू ग्राउंड हथियारों को इंटीग्रेट करने की परिकल्पना की गई है। हालांकि विशेषज्ञ दसॉ के राफेल, बोइंग के F-15EX और साब के JAS-39 ग्रिपेन के बीच प्रतिस्पर्धा को देखते हैं। 2018 से MRFA पर काम कर रहा भारत। भारतीय वायुसेना ने MRFA के लिए 2018 में RFI जारी किया और अरबों डॉलर के सौदे के लिए दुनिया भर के विमान निर्माताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। नए ASQR स्थापित करने के बाद IAF आवश्यकता की स्वीकृति AON के लिए एक प्रस्ताव भेजने के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। 1 साल से MRFA डील पर कोई हलचल नहीं हुई है। भारतीय वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने एरो इंडिया 2023 फरवरी में आयोजित के दौरान पत्रकारों से कहा था कि अगले 3 से 4 महीनों में सरकार से AON की उम्मीद है। नवंबर बीत रहा है और भारतीय वायुसेना को अभी तक AON प्रदान नहीं किया गया है, जिसके पास वर्तमान में 31 स्क्वाड्रन की ताकत है और लड़ाकू स्क्वाड्रन की ये ताकत लगातार घटती जा रही है।